हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनटेक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हम देख के आ चुके हैं कि लॉगिन कैसे करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम होम स्क्रीन पे काम करेंगे। तो यहाँ से हम एक बॉटम नेविगेशन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने होम स्क्रीन के डिफरेंट पेजेस को मैनेज करेंगे। प्लस यहाँ से लॉगिन स्क्रीन से हम नेविगेट होंगे होम स्क्रीन। तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक फीचर नया बना लेते हैं इसके अंदर। अभी हम ऑथ पे का फाइल बनाई इसके अंदर ये जितने हैं डेटा, और यहाँ के अंदर है डोमेन, और इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस, विजेट्स, कंट्रोलर एंड बाइंडिंग। और इसके अंदर एक फाइल होगी, अब हमारे नाम होगा उसका होम पेज डॉट डार्ट। ये हमारा होम पेज बन गया। हम इसे स्टेटलेस बनाएंगे। अब मैं इस होम पेज को यहाँ गेट पेज में एंटर करवा दूंगा। यहाँ पे नया पेज ऐड कर देंगे। रूट्स में भी हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा होम ऐड हो गया। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, हमारे होम पेज ऐड हो गया। इसको इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे बाइंडिंग का भी नाम लिख लेते हैं, होम बाइंडिंग, सिंपल। इसी को हम यहाँ पे पास कर, तो ये तो हमारे क्या बन गए, पेजेस बन गए। इन्हें सेव कर दिया और इसी पेज पर हम नेविगेट करेंगे आफ्टर लॉगिन। तो यहाँ पे हम लॉगिन के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे हम लॉगिन सक्सेसफुली आए हैं, वहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेट डॉट टू नेम्ड करके यहाँ पे इंपोर्ट की होगी। अब हम इसे रन करते हैं अपने फ़ोन पर। ये आ गया आपका अपनी वही ईमेल UIS। अब साइन इन करते हैं, तो ये हम लॉगिन स्क्रीन में पहुंच गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम नेविगेशन बनाएंगे, मगर एक कस्टमाइज तरीके। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉटम नेविगेशन बनाना। तो इसके अंदर हम एक विजेट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारी एक प्रॉपर एक सेपरेट विजेट ही बनाएंगे कस्टम बॉटम नेविगेशन का। एक फाइल का नाम बना लेते हैं कस्टम नेविगेशन डॉट डार्ट, और इसे हम स्टेटलेस ही बनाएंगे, कस्टम नेविगेशन। और यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाते हैं, न्यू फाइल होम कंट्रोलर डॉट डार्ट, एक्सटेंड करा हमने बेस कंट्रोलर से। अब इसके अंदर ना हम कुछ मेथड्स बना देते हैं। वो मेथड्स हमारे बॉटम नेविगेशन को कंट्रोल करने के काम है। जैसे कि बॉटम नेविगेशन में कौन सा आइटम उसका सिलेक्टेड होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से एक इंडेक्स बना लेते हैं, लाइक ERX इन टाइप का इंडेक्स बना देंगे। करेंट इंडेक्स बाय डिफॉल्ट हम 0 रखेंगे, और ये हम गेटर मेथड डिफाइन करेंगे, गेट करेंट इंडेक्स। और इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे ये अपडेट का मतलब ये होता है कि हम अपडेट के थ्रू हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई विजिट जहाँ पे हमने गेटेक्स बिल्डर के थ्रू किसी चेंजेस को लिसन करेंगे, तो वहाँ पे अपडेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे आपको अपडेट डिफरेंस बता दूंगा बाद में। फिलहाल के हमने क्या कर लिया, ये एक मेथड बना दिया जो हमें क्या करेगा, चेंज करेगा हमारे इंडेक्स। और हम इसे बाइंडिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंट्रोलर, और इसे हम परमानेंट ही डिफाइन करेंगे क्योंकि होम का है ये, तो परमानेंट ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं कस्टम विजिट्स में। तो बॉडी में हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसकी अपनी बॉटम नेविगेशन नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, स्कार्फ फोल्ड में स्टैक पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टैक लगा लिया है। अब इसके अंदर चिल्ड्रन लगाएंगे। चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपनी बॉटम नेविगेशन ही बाहर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नेविगेशन, इसको हम यहाँ पे जैसे में इंपोर्ट कर लिया। और क्या करेंगे, अब हम कंट्रोलर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया हमारा कंट्रोलर, और इसको मैं पास कर दूंगा कहाँ पे, इस नेविगेशन के अंदर, इस तरीके। अब हम आगे अपना काम कर, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हमें क्या चाहिए होगा, आइटम्स चाहिए जिसके थ्रू हम नेविगेशन के कुछ रूट्स मैनेज कर सके। अब नेविगेशन के रूट्स मैनेज करने, तो हमें क्या करना होगा, ऐसी कोई क्लास बनानी पड़ेगी जो हमारे आइकन को भी होल्ड करे, लेवल को भी होल्ड करे, सिलेक्टेड आइकन कौन सा होना चाहिए, अनसिलेक्टेड आइकन कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैनेज करे। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, एक मॉडल क्लास बना रहे। तो ये मॉडल क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे डोमेन के अंदर डोमेन के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एंटिटी। इसको हम यूज़ कर सके बॉटम, ये हमारे बॉटम नेविगेशन का डेटा हो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइकन। सबसे पहले हमने रूट नेम लिखा। रूट नेम कौन सा होगा, देखो रूट नेम मतलब कि
ये इसको मैंने यहाँ पे रूट नेम, ठीक है, ताकि होल्ड कर सके कौन सा रूट नेम यहाँ पे होगा। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, किधर गई हमारी एंटिटी, ऑथ को बंद करेंगे। लेवल नेम मतलब कौन सा रूट का नेम होगा, रूट आईडी कौन सी होगी, एक्टिव आइकन कौन सा होगा, इनएक्टिव आइकन। अब ये जो सारी चीज़ है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे अपने होम में, मतलब होम कंट्रोलर में। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, मतलब एक मेथड बनाता हूँ जो हमारी क्या करेगी, लिस्ट ही रिटर्न करेगी। तो हम अपने आ जाते हैं यहाँ प्रेजेंटेशन के अंदर, और हम आ जाते हैं यहाँ पे विजिट के अंदर, कस्टम नेविगेशन, मगर हम जाएंगे पहले कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, इस तरीके एक मैंने लिस्ट बनाई बॉटम नेविगेशन मॉडल आइटम की, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गई। इसमें लेवल का नाम ये दे दिया, और ऐप रूट्स जो भी मेरे वहाँ पे ऐप रूट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप नाम रख सकते हो। मैंने सोलर आइकन ऐड नहीं करे हैं, तो सोलर आइकन के लिए हमें क्या करेंगे, हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ये हमारे सोलर आइकन इंपोर्ट हो गए हैं। अब मेरे कुछ रूट रह गए हैं, उन रूट्स को डिफाइन कर, तो अभी करस्पॉन्डिंग क्या है, इसके रूट्स के नेम ही डिफाइन कर लेते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये वाले नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने 4 रूट्स दिखाए हैं कि फर्दर मैं इन 4 स्क्रीन्स को मैनेज कर, तो ये मेरे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमारे काम आए। तो ये हमारी क्या होगी, एक लिस्ट हो बॉटम नेविगेशन और के आइटम्स की। अब मैं क्या करता हूँ, कस्टम नेविगेशन में आता हूँ। यहाँ पे मैं OVX रिटर्न करता हूँ कि मैं डायरेक्ट चेंजेस एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बेस्ड अपॉन क्या करूंगा, मैं अपना UI भी अपडेट करूंगा। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। सबसे पहले कंडीशन मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा। चेक करने से पहले आपको पहले यहाँ पे फाइनल आइटम्स लेके आने पड़ेंगे। आइटम्स कहाँ से लेके आएंगे हम, कंट्रोलर गेट बॉटम नेविगेशन बार, यहाँ मिल गए। अब इन आइटम्स को हम चेक कर लें कि अगर आइटम्स क्या है, एम्प्टी है। अगर आइटम आपके एम्प्टी हैं तो हम साइज बॉक्स श्रिंक रिटर्न करें। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी बॉटम नेविगेशन बना, यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटर्न करेंगे हम अलाइनमेंट। अलाइन का हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इंटरनल आइटम्स की शिफ्टिंग का ध्यान रख सकें, और हम बॉटम नेविगेशन को कहाँ पे सेट करेंगे, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट बॉटम सेंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम एक चाइल्ड बनाते हैं और एक कंटेनर डिसाइड। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, पहले हम गेटएक्स इंपोर्ट कर लेते हैं। हो गया इंपोर्ट। फिलहाल चाइल्ड के लिए हम टेक्स्ट हमारा टी रख देते और इसकी कुछ डेकोरेशन अप्लाई करते हैं। मैं आपको डेकोरेशन बता देता हूँ क्या क्या करूँगा मैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले मार्जिन अप्लाई करूँगा लेफ्ट और राइट से और बॉटम से भी। ऐसे ही पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल, सिमेट्रिकली हॉरिजॉन्टल से 10 करूँगा, वर्टिकल से 8 करूँगा। उसके बाद डेकोरेशन करूँगा। ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर दिया, रेडियस इतनी रख दी दोनों तरफ से, और एक शेडो अप्लाई, बॉक्स शेडो करके पाया। ब्लैक की कलर लाऊंगा 0.2 और ब्लर रेडियस 20 रख के। अब मैं इसे एक बार रन करके देख। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट रख लिया। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने होम स्क्रीन को ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको होम स्क्रीन को रखेंगे और इसी कमांड को रन करके देखेंगे कि काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, ये देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो ये कस्टम बॉटम नेविगेशन है बार है, तो हम यहाँ पे रो और यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, यूज लिस्ट डॉट जनरेट करते हैं। लेंथ में यहाँ पे 4 रखूँगा। पे इंडेक्स सिंपल एक नॉर्मल से चाइल्ड बनाते हैं कि ये रन हो। क्या हो, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या बना हमारा, ये चीज़ बन गई है। ठीक है, ये होम क्या आ गया। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा और क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ना हो के हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं आइटम्स की लेंथ, जो भी मेरे यहाँ पे आइटम आ गए उसकी लेंथ यहाँ पे पास करूँगा। और दूसरे पैरामीटर में हम डालेंगे, दूसरे पैरामीटर में हम चिल्ड्रन डालेंगे, मगर अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। जैसे ही हमने इंडेक्स यहाँ पे पास कर लिया, अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। इंडेक्स जो रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। टाइप करेंगे सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स कौन सा होगा, मतलब डेस्टिनेशन कौन सी होगी, और ये सिलेक्टेड है या नहीं है। ये दोनों चीज़ हमने चेक कर। आइटम डॉट इंडेक्स पास करके हमें डेस्टिनेशन मिल गई, कहाँ पे हमें जाना है। सिलेक्टेड मतलब कि कौन सा इंडेक्स हमारा अभी करंट सिलेक्टेड है, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मिल गई। रिटर्न यहाँ पे हम क्या करते हैं,
गैस्चर डिटेक्टर करते हैं। गैस्चर डिटेक्टर ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होगी जब आप ये बॉटम नेविगेशन पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही आपको कौन सा इंडेक्स चेंज करना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे मैं इंडेक्स पास, अब ऑन टैप, और अब इसके अंदर हमारा चाइल्ड पास होगा। चाइल्ड क्या होगा, अब रो बन रहा है तो हमारे पास एक एनिमेटेड कंटेनर बनेगा। इसी कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ें एनिमेट करेंगे और बॉटम नेविगेशन आइटम्स को नेविगेट करें। अब चिल्ड्रन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पास करते हैं, तो एक एक करके मैं समझा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्यूरेशन पास कर ली, कितने टाइम के लिए इसमें एनिमेशन है। कर्व इज इन आउट कर लिया, यहाँ पे पैडिंग दे दी, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन अप्लाई। और यहाँ पे देखो डेकोरेशन के अंदर जब ये सिलेक्टेड रहेगा तो इसका कलर क्या होगा, वाइट होगा, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट। इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस मेरी 30 बनेगी। बॉर्डर अगर सिलेक्टेड होगा तो कुछ बॉर्डर आएगा, अदरवाइज सिलेक्टेड नहीं होगा तो कोई बॉर्डर ही नहीं आएगा, सिंपल। अब चाइल्ड, इसके अंदर मैं भी फिर एक रो बनाऊंगा। रो क्यों, यहाँ पे पहले एक जो सिलेक्टेड होगा ना उसके अंदर मैं उसका लेवल भी दिखा। तो यहाँ पे हम पहला एक आइकन बनाते हैं, मगर इससे पहले हम चिल्ड्रन के अंदर रखेंगे। सिंपल आइकन है, अगर सिलेक्टेड है तो डेस्टिनेशन डॉट एक्टिव आइकन, जो हमारी डेस्टिनेशन सेलेक्ट हुई है उसका एक्टिव आइकन आएगा, अदरवाइज इनएक्टिव आइकन आएगा। और सिलेक्टेड है तो कलर ब्लैक होगा, अनसिलेक्टेड है तो कलर्स वाइट होगा, और उसी के हिसाब से इसकी मतलब साइज कौन सा रहे। अब इसके बाद हम एक एनिमेटेड साइज बनाएंगे, मतलब टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट क्या रहेगा। अगर वो सिलेक्टेड होगा तो एनिमेट होके हमें टेक्स्ट भी दिखेगा सिलेक्टेड के अंदर कि कौन सा टैब हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम एनिमेटेड साइज भी कॉल करेंगे। एनिमेटेड साइज क्या होगा, एनिमेशन के थ्रू साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कई प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले कर्व और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमारी 300 मिलीसेकंड रहेगी। और यहाँ पे मैं अपना चाइल्ड डिफाइन कर लेता हूँ। चाइल्ड हमारे पास दो तरीके से बनेगा, इज सिलेक्टेड, अगर सिलेक्टेड होगा तब कुछ और होगा, और अनसिलेक्टेड होगा तो कुछ और होगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा तो हमारे पास टेक्स्ट विजिबल होगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन के अंदर लेवल हो, अब देखो ये डेस्टिनेशन के अंदर ये लेवल वगैरह कैसे आ रहे हैं, ये बॉटम नेविगेशन मॉडल की तरफ से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा है, किसका, आइटम्स का, और आइटम के अंदर क्या है, बॉटम नेविगेशन मॉडल, जो मैं स्टार्टिंग में ही डिफाइन करके आ चुका हूँ। तो हमने अपना एक, जब सिलेक्टेड है तब हमने टेक्स्ट तो दिखा दिया, मगर जब सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, श्रिंक बॉक्स दिखा देंगे, मतलब सिंपल सा एक साइज बॉक्स पेस्ट किया ये। अब हम इसे रन करेंगे, कस्टम नेविगेशन कंट्रोलर, एक बार सेव करके। तो अभी रन करने से पहले हम एक छोटा सा और चेंज करेंगे, हम इस स्टैक को रैप करेंगे कंटेनर से, ताकि हाइट और विड्थ हमें यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि अभी तक हमने क्या कर रखा है, हमने अपने यहाँ पे फुल विड्थ के लिए विजिट्स अभी पास नहीं करे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपनी हाइट और विड्थ यहाँ पे पास करनी होगी कंटेनर के हिसाब से, इसे हम बाद में रिप्लेस कर। तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम अब इसे रन करके देखते हैं। ये हमारा रन हो गया है, और इस तरीके से हमारा क्या है, नेविगेशन क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें अभी डिफेक्ट रह गया, जैसे कि ये इतना स्पेस बाकी है, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, और इस वीडियो में हम अपनी ये स्क्रीन्स को भी मैनेज करेंगे इसकी क्लिक पे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।